अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपके पास फादर्स डे के केक अवेलेबल होंगे? अभी इस टाइम तो नहीं है, अभी जो काउंटर पर रेडी है वो मिल सकता है। अच्छा, नहीं मुझे कल के लिए चाहिए, तो मैं कह रही थी कि अगर आप मुझे पिक सेंड कर देते व्हाट्सएप पे तो मुझे मुझे थोड़ा टाइम देना, आपको पिक्चर शेयर कर देता हूँ। हाँ जी चलें ठीक है, मुझे कल चाहिए होंगे। ठीक है आज ही मैं आपको फ्री होकर बात करता हूँ। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। इसको देखें। ये मम्मा का मोबाइल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप लोगों ने पहले रिकॉर्डिंग सुनी होगी। तो जी हम लोग सरप्राइज़, मैं और इरा ने सरप्राइज़ प्लान किया हसीब के लिए कि हसीब का मतलब फ़र्स्ट जो है फादर्स डे है, तो क्यों ना उसको जो है थोड़ी सी उसकी जो है सेलिब्रेशन की जाए। क्योंकि मैं इस तरह के मौके ना कभी भी ना नहीं भूलती, क्योंकि फिर बच्चों को ना यही चीज़ें जो है ना यादगार रहती हैं। उनको पता होता है कि हाँ हमने जो है सेलिब्रेट करना है। बच्चों को शुरू से जो आदत डाली जाती है ना, उनको वही आदत रहती है। और बच्चों को ये होता है कि हाँ भाई ये रिश्ता जो है हमारे लिए इतना अहम है, हमने इसके लिए सेलिब्रेट करना है। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैंने और मेरी बेटी ने मिल के दे दिया था ऑर्डर केक का, कि चलो जो है हमारा केक जो है वो बन जाएगा। अच्छा संडे को था फादर्स डे, लेकिन संडे को हमने जाना था वलीमे पे, उसका व्लॉग मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने फिर कहा कि या तो एक दिन पहले कर लिया जाए या एक दिन बाद, लेकिन हफ्ते को हसीब गए हुए थे बारात के साथ और बहुत लेट वापस आए थे। मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए फिर हम लोग नहीं कर सके। फिर मैंने कहा चलो मंडे को करते हैं। हसीब के ज़हन में बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं उनको जो है वो बाहर क्यों लेके जा रही हूँ। तो हसीब कोर्ट से वापस आए तो मैंने हसीब को कहा कि मुझे ले जाएं, मुझे ना घर की कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो हसीब ने आगे से कहा कि नहीं अभी ऐसा करो, थोड़ा ना वेट करो और मैं थोड़ी देर ना सो जाऊँ और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग बाहर चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, उतनी देर में मेरे जो काम है ना वो मैं निपटा लेती हूँ। और आज मैंने जो अपने सारे जो कपड़े थे ना, जितने मेरे पास सूट पड़े थे, तकरीबन 6 या 7 सूट हैं, वो मैंने जो है सारे जो है वो श्रिंक कर दिए। हालांकि श्रिंक करने का काम आप यकीन करें मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, इतना ज़्यादा बुरा लगता है जिसकी हद नहीं। लेकिन मैंने जो है कहा चलो श्रिंक कर लेती हूँ, जान छुड़ाऊँ एक दफ़ा, और एक दफ़ा जाके ना दर्जी को दे आऊँगी। और ईद वाला जो सूट है वो मेरा बिल्कुल वाइट कलर का है। इंशाल्लाह वो हम तीनों बहनों का जो है वो सेम है, मतलब तीनों का क्या, चौथी जो है मेरी छोटा जो मेरा पीस है इंशाल्लाह उसका भी सेम है। तो वो जो है मैंने अपनी सिस्टर के घर भिजवा दिया था कि आप ऐसा करना कि ना आप जो है वो श्रिंक कर देना। बाकी जो है वो मैंने अपने घर ही श्रिंक कर लिए हैं और अब मैं जाके टेलर को दे आऊँगी जी। तो अभी हम लोग निकले हैं घर से जाने के लिए केक लेने के लिए, और हसीब को जो है वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग जो है वो केक लेने जा रहे हैं। और मैंने उनको कहा मुझे पोचा चाहिए और घर की जो थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीज़ें ना वो चाहिए। तो बस अभी जी हम लोग निकलने लगे हैं और वहाँ जाके मैं बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, और ये जी इरा ही खड़ी है। हम लोग जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ठीक है ना। तो ये जी इरा के देखिए एक्शन। उसको हुआ ना कि कैमरा मेरी साइड पे आ गया और वो देखे, वो देख के हैरान होके रही है। तो हसीब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कमर्शियल एरिया सामान वगैरह लेने, और बस सामान लेने। उसके बाद फिर वापस घर आएंगे और फिर उसके बाद जाना है, मैंने आसमा को छोड़ना है आसमा की अम्मी के घर थोड़ी देर, और उसके बाद फिर जो है मैं जाऊंगा अपने चाचू के पास। तो बस ये हम लोग निकले हैं अभी घर से, और इंशाल्लाह वहाँ जाकर मैं मिलती हूँ। क्या क्या चीज़ें लूँगी वो तो दिखा दूँगी। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं, और आप यकीन करें इतनी आजकल भावलपुर में फिर से गर्मी हुई है ना। हालांकि पिछले दिनों बारिश हुई थी और तेज़ बारिश हुई थी, तो मौसम अच्छा हो गया था और कूलर में भी जो है वो गुजारा हो रहा था। लेकिन अब तो बिल्कुल भी जो है वो बैठा जाता ही नहीं है ना। तो मैंने हसीब को कहा कि मुझे ना, मैंने रास्ते में इस तरह कहा, मैं उनको किस तरह कहती कि मफ़िन्स लेके चलें भाई जहाँ से हमने केक लेना है। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, मुझे आज पेस्ट्री खिला दें मफ़िन्स की, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मैंने नहीं खाई कितने दिनों से। आपके सामने मैं कितने दिनों से जो वो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और जो है डाइटिंग भी कर रही हूँ। तो फिर हसीब ने कहा चलो पहले सामान ले लें, उसके बाद जो है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो अभी हम सबसे पहले आए हैं अल्लाह वाले सुपर स्टोर पे। यहाँ से हम लोगों ने लेना है पोचा,
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोचा लेना है, और उसके बाद जो है और इरा के लिए बनाना लेने हैं और चीनी लेनी है घर के लिए, और उसके बाद जी हम लोग जाएंगे मफ़िन्स। और आप इसके काम देखेंगे, हर तरह के तजर्बे जो है ना अपने बाप की गाड़ी के साथ करती रहती है हर टाइम, और मुझे तो डर ही लगता है। तो बस अभी जी हम लोग यहाँ हैं और उसके बाद फिर जाएंगे मफ़िन्स, और वहाँ से जी केक पिक करेंगे जिसका हसीब को नहीं पता। तो होप सो उनको सरप्राइज़ जो है वो पसंद आएगा। हम लोग फ्रूट्स लेने आए हैं, इरा के लिए बनाना लेना है मैंने आपको बताया, और वो लेने आए हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है जाएंगे मफ़िन्स, और वहाँ से जो है फिर हम लोग, हमारा केक आ रहा है, हसीब चीनी लेने गए हैं और वो केक आ रहा है। चीनी ले आए हैं। ये क्या है? 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 मुझे क्या पता। ये मेरी बेटी की तरफ से उसके बाबा के लिए है फादर्स डे का सरप्राइज। ऐसा कैसे हो सकता था कि हम भूल जाएं? ये मफिन से ये लेना था। हाँ जी, ये लेना था। तो बस वो पैसे चेंज लेने गया है, वो ले लें फिर हम चलते हैं। गया वापस? हाँ जी गया। थैंक यू काकी, थैंक यू काकी। काकी की मम्मा को थैंक यू नहीं, थैंक यू काकी की मम्मा और काकी। थैंक्स टू यू, क्योंकि बोथ ऑफ यू। मेरी बेबी का जो ये है पहला फादर्स डे है अपने बाबा के साथ इंशाल्लाह, और सारी ज़िंदगी साथ रहना है इंशाल्लाह। तो केक लेके सीधा हम लोग घर आ गए थे कि यहाँ बच्चे हैं उनके साथ भी सेलिब्रेट कर लेंगे, आंटी वगैरह के साथ भी, जो मेरी जिठानी है उनके साथ भी, जो मेरे जेठ हैं मतलब आकाश भाई जिनका चैनल भी है, तो वो तो गए हैं घूमने फिरने, तो वो नहीं थे, तो उनको हम लोगों ने बहुत मिस किया। इरा की माशाल्लाह उनसे काफ़ी बनती है, वो उठाते हैं इरा को, तो हमने भाई बहुत ज़्यादा आपको मिस किया। आप ये व्लॉग देखेंगे तो हम लोगों ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो बच्चे भी आ गए थे और बच्चे पूछ रहे थे कि किसकी बर्थडे है, किसकी बर्थडे है। तो मैंने कहा बर्थडे नहीं है, हैप्पी फादर्स डे का जो है वो केक है। तो मैंने उसको जो कहा था ना, केक उसने बना अपनी मर्ज़ी का दिया। मैंने उसको कहा था ऐसा करना वाइट क्रीम हो और ऊपर ब्लू से लिखना है वर्ल्ड्स बेस्ट बाबा, और ब्लू से ही फ्लावर बनाना है। लेकिन उसने कहा चलो केक तो बिक ही रहा है ना, तो जो मेरा दिल करता है मैं वही कर देता हूँ। तो उसने अपनी मर्ज़ी से बना दिया, लेकिन इनके केक का जो जायका है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा होता है मुझे कि इस तरह के छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं ना वो हमेशा जो है वो इंसान को सेलिब्रेट करने चाहिए। यही छोटी छोटी खुशियाँ जो कि इकट्ठी करनी चाहिए। और आंटी भी आ गई थी तैयार श्यार होके, और उसके बाद बच्चों को भी मैंने जो है वो साथ आंटी ने बुला लिया। और फिर मैंने भी ये कहा कि ना आप ऐसा करो कि इरा और उसके बाबा के साथ मिलकर ना आप लोग भी अपना हाथ रखो और काट लो। लेकिन आप इरा को देखें कि मतलब जैसे बच्चे वो हो जाते हैं, तंग पड़ते हैं, क्योंकि हसीब ने भी ज़ोर से पकड़ा हुआ, फिर बच्चों ने भी, और वो हो रही थी। फिर मैं उसे हिलाती थी, मतलब हंसाने की कोशिश करती थी, फिर ठीक हो जाती थी। माशाल्लाह बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अब देखिए इरा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर रही है, और अपने कज़नों के साथ माशाल्लाह ये वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो वहाँ जो है घर में से केक सेलिब्रेट करके वहाँ खा पी के, और फिर अभी जी मैं आ गई थी अम्मी की तरफ। हसीब ने आप लोगों को बताया था कि अम्मी की तरफ छोड़ेंगे, और उसके बाद वहाँ आई, इरा सो गई, फिर उठी तो भाई ने कहा कि ना ऐसा करो इनको ना ऊपर ले आओ। इस तरह ना अम्मी ने आम डाले हैं, हम इसको कहते हैं तांबिया, बट्ठल भी कहते हैं कुछ लोग, और तांबिया कहते हैं हम लोग। तो इसमें डालें धोने के लिए, तो मैं ऊपर ले आई तो बच्चे जो है वो इसमें खेलना शुरू हो गए। इरा को भी मैंने ना पास ही बिठा दिया कि ये खेलती रहेगी, क्योंकि बच्चों के लिए ना जर्म्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। यही नहीं कि बस मट्टी में छोड़ दो, लेकिन कुछ जर्म्स बच्चों के लिए अच्छे होते हैं कि मतलब उससे ये होता है कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। और माशाल्लाह अपने दोनों भाइयों के साथ बैठी जी वो खेल रही है। और उसके बाद फिर मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए। हसीब मुझे आ गए थे लेने के लिए, तो मैंने कहा मुझे रास्ते से ना बिरयानी ले दें, और आज मेरा चीट डे है तो आज मैं खा लूँगी बिरयानी। और लास्ट वीडियो के बारे में मैंने एक बात करनी थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई मेरे बच्चे को कोई नहीं संभालता। तो कुछ लोगों ने ना उस बात को बहुत अजीब तरीके से ट्विस्ट कर दिया। संभालने से मुराद मेरी ये नहीं है कि भाई कोई संभाले ले जाए और मैं सुकून से सोई पड़ी रहूँ, मोबाइल यूज़ करूँ, वीडियोस देखूँ। नहीं, संभालने का मतलब ये होता है कि कोऑपरेट करना, कि मतलब हाँ दे दो, तुम काम कर लो, फिर ले जाना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है माँ के अलावा बच्चे को कोई भी नहीं संभालता, और माँ को ही बच्चे को देखना पड़ता है। और कुछ लोगों को था हाय तुम अपनी बच्ची से तंग आ गई हो, तुम कैसी माँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बच्ची से तंग नहीं आई। अगर मैं अपनी बच्ची से तंग आई होती तो मैंने इसको बिल्कुल बेपरवाह छोड़ा होता। इसके कपड़े हमेशा गंदे होते, हुलिया इसका गंदा होता, ये साफ़ ना होती। और जो लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं उनको पता है कि मेरी बच्ची हमेशा हर टाइम
साफ़ सुथरे हुलिये में होती है, कभी भी ये गंदे हुलिये में नहीं होती। और मैं इसकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करती हूँ, जैसे हर माँ करती है। तो इस तरह का ये कह देना कि तुम अपनी बच्ची से तंग आ गई हो, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, तुम दे दो किसी और को, भाई अल्लाह माफ़ करे, आप सोच समझ के तो इंसान को बोलना चाहिए ना। मतलब संभालने से ये था कि मतलब कोई ये कहे कि अच्छा तुम काम कर रही हो, तुम हमें दो और तुम ना जल्दी से ये काम कर लो, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है कि यूट्यूब बस आसान सी जॉब है तो जल्दी से हो जाती है। नहीं, यूट्यूब भी एक फुल टाइम जॉब है और आपको पूरा जो है वो टाइम देना पड़ता है उसमें। तो बस यही कहूँगी कि लास्ट वाली वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी मुझे कि आप जो है ज़्यादा सोचें। मतलब वाकई मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सोचना शुरू हो गई हूँ। तो मैं मतलब ज़ाहिर बात है, मेरा मिसकैरेज जो है लोगों ने कहा कि उसका भी आपको डिप्रेशन है और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है आप में है, तो इसलिए तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो बस जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को रिलैक्स रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर बात का ना पॉजिटिव मतलब भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इंसान जो जिस तरह सोचता है वो उस बात को उसी तरह लेता है। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि कोई बस आके मेरी बच्ची को ले जाए संभालने का। मतलब ये होता है कि मतलब कोई हेल्प करे, कोई वाकई समझे कि हाँ भाई ये भी घर बैठ के जो है वो काम कर रही है। इस तरह की बात मैं करी, क्योंकि बाकी जिसने समझना वो समझ गए, जिसने नहीं समझना था वो नहीं समझे। और उसके बाद हम लोग घर आए तो रात को फिर हमने जी केक खाया। और अभी जो है मैंने ईरा को अभी जो है वो सुलाया है। और उसके बाद हसीब भी जो है वो लेटे मोबाइल यूज़ कर रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना कल के लिए जो है वो लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि कल हम लोगों ने जाना है चेज़ वैल्यू। और चेज़ वैल्यू से जो मैं सारी शॉपिंग करके आऊँगी उसका लिंक मैं अपने उसकी जो वीडियो है ना वो अपने दूसरे चैनल पे डालूँगी, रिव्यूज़ बाय आसमा सी वाले पे। तो आप लोग भी वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं वो वीडियो। तो हम लोगों ने वहाँ जाना है। और मैं कभी भी शॉपिंग पे ना इस तरह नहीं निकलती कि बस जहन में चीज़ें रख लूँ। मैं हमेशा जो है वो प्रॉपर लिस्ट बना के जाती हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ भी जो है वो भूले ना। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग इतना सही था। उम्मीद है आप लोगों को ये नया स्टाइल जो है वो पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, हसीब और हीरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।